बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 2007 में पुर्तगाल ने D7 वीज़ा लॉन्च किया था और पुर्तगाल का D7 वीज़ा हर वो बंदा हासिल कर सकता है जिसका ताल्लुक किसी भी नेशनैलिटी से है सिवाय यूरोपियन के। मतलब आप एशिया से हैं, आप अफ्रीका से हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं तो आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा ले सकते हैं ईजीली। लेकिन आपका ताल्लुक उस मुल्क से होना चाहिए जो यूरोप में मौजूद नहीं है, मतलब नॉन यूरोपियन होने चाहिए आप। पुर्तगाल के D7 वीज़ा के लिए आपको कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मतलब एजुकेशन, एज या ऐसी चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपके पास एक पैसिफिक इनकम होनी चाहिए, मतलब एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, आपको बैठे बिठाए इनकम आती हो। अच्छा, ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मतलब आप फिज़िकली इसमें इन्वॉल्व ना हो, आपको कुछ करना ना पड़ रहा हो फिज़िकली, लेकिन बैठे बिठाए आपको इनकम आ रही हो। इसमें आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, वो भी बंदे लोग D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी रिटायरमेंट आ रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि कितनी जो पैसिव इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए मंथली और सालाना। अच्छा, पैसिव इनकम आप समझ लें होती क्या है। इसमें अगर आप रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट जॉब से और आपकी इनकम आ रही है बैठे बिठाए, तो भी आप D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर चूँकि कहते हैं जो ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं, तो इसके लिए आपको आप ये जो फ्रीलांसर होते हैं ये किस दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पैसे कमा सकते हैं, तो इसलिए फ्रीलांसर भी D7 वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी हुई है, उससे आपको रेंट आ रहा है, तो ये सारी पैसिव इनकम्स कहलाती हैं जिनमें आपको कुछ ना करना पड़ रहा हो, बैठे बिठाए आपको पैसे आ रहे हो। तो अगर आपका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है तो आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको पुर्तगाल का D7 वीज़ा मिल जाता है तो आप अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर अपनी बीवी और अपनी औलाद को अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसमें आपको ये साबित करना होगा कि जो मेंबर्स को आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, ये आपको शो करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा ये छोटी सी वीडियो में आपको क्विकली सारी चीज़ें समझाऊं। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, अब पुर्तगाल के D7 वीज़ा की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक तो वहाँ पे जो D7 वीज़ा है इस पर 5 साल गुजारने के बाद पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप शेंजन जो 27 ममालिक हैं इनमें विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। उसी D7 वीज़ा पे आप इन 27 ममालिक में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा घूम सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई आपके मेंबर को जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। जब आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा ले लेते हैं तो पुर्तगाल में एक इदारा है जिसे NHR कहते हैं, यानी नॉन हैबिचुअल रेजिडेंस टैक्स कहते हैं। ये इदारे में आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है और आपकी जो इनकम आएगी उस पर आपको एक माइनर सा टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा ना होने के बराबर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल के D7 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है, आप नॉन यूरोपियन होने चाहिए, मतलब आपका एशिया अफ्रीका किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो लेकिन आप यूरोपियन नहीं होने चाहिए, आप नॉन यूरोपियन होने चाहिए। पहली आपकी रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके अकाउंट में जो फंड्स हैं, जो बैलेंस है, वो आपको तकरीबन 7,200 यूरोज़ शो करने पड़ते हैं, मतलब ये पाकिस्तानी 14 लाख और प्लस समथिंग बन जाते हैं। तो ये आपको शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में कि मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं। इसके अलावा आपकी सालाना आमदनी भी 7200 यानी 7,200 यूरोज़ होनी चाहिए। अगर आप इसे मंथली देखें तो ये तकरीबन 1,20,000 प्लस बनती है पाकिस्तानी रुपए में। तो अगर तो आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपने कोई जगह रेंट पे दी है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आप फ्रीलांसर हैं, आपको आपको जो पेंशन आ रही है, तो अगर तो ये सारी आपका सोर्स ऑफ इनकम ये है और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, इनकम आपकी आ रही है वो 1,20,000 या इससे ज़्यादा है, तो फिर आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको रिक्वायरमेंट में लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। इसके साथ आपने अपने बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने पुर्तगाल के D7 वीज़ा को लेने के लिए पुर्तगाल में रेजिडेंस अपना शो करना पड़ेगा। इसके लिए पुर्तगाल में मौजूद ही एजेंट्स हैं, एजेंसियां हैं और कंसल्टेंट्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं और ये बिल्कुल माइनर सी फ़ीस लेके आपको जो रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, एजुकेशन, एज या फिर क्वालिफ़िकेशन, किसी किस्म की भी कोई एक्सपीरियंस, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए जो 1,20,000 मंथली और सालाना वो 7,200 यूरोज़ यानी 14 लाख 15 लाख आपकी सालाना आमदनी आ रही हो, तो ये आपके लिए इनफ है D7 वीज़ा लेने के लिए। इससे ज़्यादा आए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए।
और इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ नॉन यूरोपियन होने चाहिए, यूरोप में हैं तो फिर आपको D7 वीज़ा अप्लाई नहीं आप कर सकते। करता हूँ मैंने आपको क्विकली ये सारी बेसिक डिटेल समझा दी हैं और आपको समझ भी आ गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे इस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसी में मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं A to Z डिटेल से वीडियो बनाऊँ तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट्स में बताइएगा, और अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं उस पर डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा। तो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।